हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स के सीरीज में प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ते हैं। और प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लिव्स अ रिमाइंडर 2 और 3 देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए समझिए इस बात को, कह रहा है कि यदि इफ मैंने यहां से यहां तक जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है कह रहा है कि इफ अ नंबर, जब कोई नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बहुत सारे आ सकते हैं। मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो आएंगे 0 1 2 3। मतलब 4 से जब हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ आएगा। और रिमाइंडर क्या आ सकता है? रिमाइंडर आ सकता है 0। 0 तब आएगा जब हम 4 से एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे x को। और 1 रिमाइंडर आ सकता है यदि वो एग्जैक्टली ना डिवाइड करके 1 अधिक हो जाए। और 2 भी आ सकता है या 3 आ सकता है। तो समझिएगा ये चारों रिमाइंडर्स में से जो यदि 2 और 3 आता है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। मतलब आप ट्रू हो जाइए कि वो परफेक्ट नंबर नहीं है, केवल और केवल 2 3 आएगा तभी। लेकिन 0 और 1 के केस में आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा उसको सॉल्व करके, उसके फैक्टराइज करके कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि 0 और 1 के केस में और 2 और 3 केस में कैसे कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं। एकदम एग्जैक्टली हम समझते हैं इसको करके। ओके, तो हम देखेंगे पहला केस 0 रिमाइंडर वाला। तो देखेंगे कि 0 रिमाइंडर जब आ रहा है तो उसमें कौन कौन से क्या क्या कंडीशन हो रही है। देखिए 0 रिमाइंडर समझिएगा, यदि मैं 4 से डिवाइड करूँ 24 में तो क्या आएगा? 0 रिमाइंडर आएगा बिल्कुल, क्योंकि 4 6 जा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा और रिमाइंडर आएगा 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है 0। यदि 0 रिमाइंडर आ रहा है तो आप कहोगे क्या कि 24 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखिए 24 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 0 रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन मैं ऐसा एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे भी 0 रिमाइंडर आएगा लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे मैं ले लेता हूँ 64, यदि मैं 64 लेता हूँ और 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 1 जा 4, कितना आएगा 2 आएगा और ये 4 हो जाएगा और 4 6 जा 24 और ये 0। देखिए यहाँ भी 0 रिमाइंडर आ रहा है लेकिन 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर किसका? 8 का। और ये 24 नहीं था परफेक्ट स्क्वायर। अब ठीक मैं ऐसे एक और एग्जांपल आपको दूं तो यहाँ पर मिलेगा आपको 16 का डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और यहाँ 0 रिमाइंडर आएगा। देखिए यहाँ भी 0 रिमाइंडर आ रहा है और यहाँ पे 16 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 0 रिमाइंडर जब आता है तो हम ये श्योर नहीं हो सकते कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, हम श्योर नहीं है। इसीलिए इस थ्योरम में या इस प्रॉपर्टी में ये नहीं बात बोल रहा, ये बात नहीं बोल रहा बिल्कुल कि 0 और 1 आएगा या क्या होगा। मतलब इसीलिए 2 और 3 बोल रहा है, क्योंकि 2 और 3 में वो श्योर होगा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, यदि हम 1 रिमाइंडर लाएंगे तो क्या होगा? 1 रिमाइंडर के केस में भी देखिएगा डिफर होगा, 2 केसेस आ जाएंगे, डायलेमा क्रिएट हो जाएगा, डायलेमा। ओके देखिए कैसे, यदि मान लीजिए मैं 21 में डिवाइड करता हूँ 4 से तो 4 5 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पर 21 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होगा और रिमाइंडर 1 आएगा। जैसे मैं लेता हूँ 25, तो 25 में यदि डिवाइड करेंगे हम 4 से तो 4 6 जा 24, क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 रिमाइंडर बच रहा है। और यहाँ पर 25 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 5 स्क्वायर का। समझ में आ रहा है? तो यहाँ डायलेमा क्रिएट हो रहा है। मतलब कुछ नंबर्स में जब 1 रिमाइंडर आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जब किस में 1 रिमाइंडर आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। और एक और मैं एग्जांपल ले लूँ तो मैं बता सकता हूँ कि 81 जैसे है। 81 में यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 होगा और यहाँ 0 हो गया, फिर मतलब खत्म हो गई है और 1 उतारेंगे और यदि नहीं जा पाएगा 0 बढ़ा देंगे। तो मतलब यहाँ भी 1 रिमाइंडर आ रहा है और हम कहेंगे कि 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, किसका? 9 का। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जब 1 रिमाइंडर आता है तो हम श्योर नहीं हो सकते कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। इसीलिए थ्योरम में, इसीलिए जो प्रॉपर्टी है उसमें 2 और 3 नहीं लिया है। अब चलिए चलते हैं, जब रिमाइंडर आएगा 2, जब रिमाइंडर 2 आता है
2 रिमाइंडर। तो इस केस में देखिए ध्यान से, यदि मैं लेता हूँ 26 को यदि मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 6 या 24 होगा और टू रिमाइंडर बचेगा। अब यहाँ पे 2 रिमाइंडर जब आया ना तो एकदम श्योर हो जाओ आप कि 26 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। एकदम टोटली आप 2 हो जाओ रिमाइंडर जब 2 आएगा तो। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको लेता हूँ, आप 30 ले लो, 30 को आप 4 से डिवाइड करो, 4 7 जा क्या होगा 28 हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। 2 रिमाइंडर आने का मतलब कि 30 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ठीक वैसे ही यदि मैं एक बड़ा सा एग्जांपल लूँ तो 578 ले सकता हूँ, और 578 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा 4 1 जा 4, ये बचेगा 17 हो जाएगा, 4 4 जा हो जाएगा 16, एक बचेगा और 1 और ये 8 हो जाएगा, 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 और ये बचेगा 2। तो 2 रिमाइंडर यहाँ पे आ गया। और इस केस में भी हम देख रहे हैं कि 578 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है, आप चाहे कोई भी नंबर ले लो जिसको 4 से डिवाइड करने पर यदि 2 रिमाइंडर आएगा तो आप एकदम श्योर हो जाओ कि वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। मतलब ये ट्रू है, इस केस में डायलेमा नहीं है। जैसे कि 0 और 1 में जो डायलेमा था कि उसमें आ जा रहा था कि एक में 0 जब आ रहा था तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, और एक में जब 0 रिमाइंडर आ रहा था उसमें परफेक्ट स्क्वायर था। ऐसा केस 2 वाले रिमाइंडर में नहीं होगा, एकदम वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। अब चलिए करते हैं 3 वाले में, देखते हैं कि जब 3 रिमाइंडर आता है तो क्या होता है। यदि 3 रिमाइंडर आएगा, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ 27 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा होगा 24 और रिमाइंडर बचेगा 3। तो एकदम आप श्योर हो जाओ कि 27 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और बिल्कुल ही नहीं है। यदि मैं ले लूँ 15 और 15 को डिवाइड करूँ 4 से, और 4 3 जा हो जाएगा 12 और ये बचेगा 3, तो 3 रिमाइंडर इसमें बच रहा है, और ये 15 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब यदि मैं ले लूँ एक बड़ा एग्जाम्पल, जैसे कि ले लेता हूँ 1003। अब इसको मैं 4 से डिवाइड करूँ तो क्या बचेगा, देखिए 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 2 बचेगा 20 हो जाएगा, और 4 5 जा हो जाएगा 20, और ये ख़त्म हो गया। 0 उतारेंगे लेकिन नहीं जा पाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 को उतारेंगे फिर भी नहीं जा पाएगा, तो ये रिमाइंडर बच गया। तो 3 रिमाइंडर यहाँ भी बच रहा है, लेकिन 1003 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और आप चाहें कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी मतलब नंबर ले लो जिसको 4 से डिवाइड करने पर यदि 3 रिमाइंडर आता है और या फिर सिद्ध कर दो कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये गलत, आप बिल्कुल आप कर ही नहीं पाओगे। यदि ऐसा होता है तो ये प्रॉपर्टी फेल हो जाती और फिर ये बुक भी फेल हो जाता, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ओके, तो ये जो बोल रहा है एकदम याद कर लो कि यदि 4 से डिवाइड करोगे आप किसी भी नंबर को, यदि रिमाइंडर जो आता है वो 2 या 3 आता है, 2 या 3, तो वो नंबर जो होगी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।